हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दोस्त प्रश्नावली 3.सी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा था, उसको सीख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि। देखिए, हमें जो है रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए दो विधियां पढ़नी थी क्लास 10 में। ठीक है, पहली विधि थी आपकी विलोपन, दूसरी है प्रतिस्थापन। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में मेरे दोस्त देखोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करने के लिए वहां पर बताया गया, फिर विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, और एक और विधि होती थी ग्राफीय विधि, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद से मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.सी के हम लोग जो है प्रश्न पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, क्या है आपका कि x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, और x माइनस का y बराबर 6। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ऐसे मेरे दोस्त समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, इतना कीजिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से एक की वैल्यू को हम निकालते हैं। कैसे मेरे दोस्त, तो अगर मान लीजिए हम इस y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 6 प्लस का y होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का ही y होगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। यहाँ पर देखोगे तो x की कुछ वैल्यू दिखेगी। भले यहाँ पर इधर अगर आप आओगे तो y दिखेगा, लेकिन आपको एक यक्स की वैल्यू दिखेगी। या यक्स का मान जो है ना इस पहले समीकरण में रखेंगे। अब हमको यह कैसे पता चल गया मेरे दोस्त कि पहले ही समीकरण में रखना है, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए मेरे दोस्त। तो सिंपली देखिए, जिस भी इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते टाइम जिस भी इक्वेशन से आप लोग वैल्यू निकालिएगा, उस इक्वेशन को छोड़कर अगले इक्वेशन में रख लीजिएगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरे से निकाला तो दूसरा में कभी नहीं रखेंगे। दूसरे में क्योंकि मेरे दोस्त रखोगे ना तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर नोट कीजिएगा प्रॉपर वे में, यक्स का मान समीकरण इसमें रख रहे हैं, एक में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त देखिए क्या हो जाएगा, यक्स। अब देखिए यहां पर यक्स है मेरे दोस्त, यक्स बराबर हमने निकाला 6 प्लस वाई, इसमें लाकर प्रतिस्थापित कीजिए तो 6 प्लस वाई हमने लाकर रख दिया। ठीक है, और यही जो तरीका हमने अपनाया ना कि एक की वैल्यू को निकालकर दूसरे समीकरण में ले जाकर प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली और इस समीकरण से जब x की वैल्यू निकाली या दूसरे समीकरण में ले जाकर क्या किया, प्रतिस्थापित किया। इसीलिए इस विधि का नाम पड़ गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 6 प्लस वाई यहाँ से इस समीकरण में रखा, प्लस यहाँ पर तो प्लस हमने लिख दिया, y है तो y लिख देंगे मेरे दोस्त। अब बराबर 4 है तो 4। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं मेरे भैया, आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं। चमकना मतलब आ रहा है, माइंड में चमकना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या कीजिए, इस 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और साथ में इस और इस y को जोड़ दीजिए तो 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 6 और उधर जाते ही ये साइन जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक गुणे में है y। ठीक है, इधर आता है तो आपको शायद पता होगा कि भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2y बराबर माइनस का 2 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल मेरे दोस्त, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1। बस हुआ, एक हुआ सॉल्व। y की वैल्यू हमने निकाल दी। y का है मान ला समीकरण नंबर इसमें मन करे तो इसमें, इसमें मन करे तो इसमें, जो आपको ठीक लग रहा है मेरे दोस्त रखिएगा, उसी में आपका x की वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप 3 में रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मत रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रॉपर y का मान मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं एकदम डीपली बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो x बराबर 6 प्लस का y है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर y की वैल्यू -1 है, यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग तो -1 ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1।
घटा देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। यही आपका मेरे दोस्त क्या होगा, आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू -1, x वैल्यू 5। ठीक है, ऐसे आप लोग निकालना जो है प्रस्तावना विधि से कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया। ठीक है, विलोपन विधि के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं मिटाकर प्रश्नावली 3.c का जो पहला प्रश्न है उसको करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखते रहिएगा मेरे दोस्त वीडियो को। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इसको। ठीक है, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत जल्दी से। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पर पहला प्रश्न हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए जो मैंने तरीका बताया वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे मेरे दोस्त, सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, मैं बहुत ही आसानी से आप लोग को सॉल्व करना सिखा दूंगा जिन भाइयों को अभी तक नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, तो 2x + 3y, ठीक है, इस 8 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो -8 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस पे आ जाइए तो x - y, और इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है, साइन उधर जाएगा तो चेंज होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, सॉल्व करने का प्रोसेस जो मैंने बताया वही अपनाइएगा। ठीक है, अपनाइएगा। क्या मेरे दोस्त कि आपको क्या करना है, इसमें से एक की वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मन करते इस समीकरण से तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको ठीक लगे मेरे दोस्त निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, इससे निकालोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इससे निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, मान लीजिए हमने क्या किया, इस y को उधर ट्रांसफर किया, जब किया तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस का y, क्योंकि साइन चेंज होगा उधर जाएगा, तो इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 3। ठीक है, अब प्रॉपर यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने बताया था मेरे दोस्त, जिस भी इक्वेशन से x है या फिर y की वैल्यू निकालिएगा उस इक्वेशन में मत रखिएगा उसका अगला इक्वेशन। दूसरे से हमने निकाला है, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2 है तो 2 को हमने नोट की, x है यहाँ पर, और यहाँ पर x बराबर हमने निकाला है 1 प्लस का y, तो इसको रख लीजिए 1 प्लस का y। भैया 2x था ना, तो 2 को हमने रख लिया, x के स्थान पे यहाँ से 1 प्लस y रख दिया। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस को ले लिया, फिर 3y है तो 3y भी रख लिया, उसके बाद बराबर -8। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया कि नहीं मेरे भैया, आया कि नहीं, चमका। अब देखिए इस 2 का, क्योंकि देखिए 2 पद थे जिसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा 1 में होगा मेरे दोस्त तो 2 हो जाएगा, इस 2 का गुणा y में होगा तो प्लस का 2y, क्योंकि यहाँ पर प्लस था यहाँ पर भी प्लस ही है। ठीक है, उसके बाद से प्लस का 3y है तो 3y को नोट कर लीजिए, बराबर -8। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 5y। ठीक है, इस 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, फेंकिए उठाकर। ठीक है, तो होगा क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए कहीं मिस, हाँ सही है, चलिए ठीक है, तो -8 और -2, क्योंकि मेरे दोस्त ये आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो साइन जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, जब यहाँ पर माइनस है तो उधर जाता है प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से, 5y बराबर, ठीक है बराबर का साइन है मेरे दोस्त, -8 और -2 जुड़ जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से y बराबर हम कर सकते हैं मेरे दोस्त -10/5। ठीक है, क्योंकि ये बूढ़े में इधर आकर भाग में काउंट होता है, इतना पता होगा आपको। 5 × 5 अब 5 दूना 10, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त -2। ठीक है, क्या आ गया मेरे दोस्त, y बराबर -2, हमने y की वैल्यू निकाल दी। y का है मान लगा समीकरण नंबर 3 में रख देंगे मेरे दोस्त, फटाक से मैं रख देता हूं। ठीक है, y का यह मान समीकरण नंबर 3 में लाके हम लोग रख देंगे,
तो क्या है यक्स प्लस का सॉरी यक्स बराबर है ना बराबर 1 है तो 1 हमने नोट किया, प्लस है तो प्लस को नोट कर लीजिए। y बराबर हमने निकाला है यहाँ पर -2, यहाँ पर y है, यहाँ पर निकाला है y बराबर -2 तो रख लीजिए -2 को। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, आप लोग प्रॉपर इसको नोट कर दीजिएगा कि y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, इसको नोट जरूर कीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ तो जरूरी है नोट करना। ठीक है, मैंने सोचा मेरे भाई लोग इतने टैलेंटेड है लिखने की, मेरे को क्या जरूरत है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1 है तो 1 प्लस है माइनस से गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होता है मेरे दोस्त तो क्या होता है आपको पता होगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि घटाएंगे +1 है और -2 है तो -2 वाला नंबर जो है बड़ा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से x y बराबर -2 यहाँ पर x बराबर -1 हमने दोनों निकाल दिया, आंसर यही आपका है। ठीक है, तो कैसे प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू को निकालते हैं, आई होप अब तो समझ में जरूर आ गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त जिन भाइयों को अभी भी नहीं समझ में, वैसे मैं सारे प्रश्नों को कराऊंगा 3-6 के। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न उसको बताता हूँ, इसको आप क्या कीजिए नोट जरूर कीजिए। हर एक स्टूडेंट से हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे भाई लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कभी भी मोबाइल से आप पढ़िए ना तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ये नहीं एक वैसे वीडियो को देखने लग गए तो कोई लाभ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जो चीजें बताई जाए उसको प्रॉपर नोट करना है अपने नोटबुक में। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, दूसरा और तीसरा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दूसरे को देखिए, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, साथ ही में दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कैसे इसको करेंगे, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं बनाना है, बहुत आसानी से कर लेना है। कैसे में दोस्त ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे प्रॉपर हल का। ठीक है, क्योंकि बिना खेत जोते हुए हमारा प्रश्न सॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर इसे एक मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर x/3 प्लस का y/2 बराबर 6। अभी आप इसको समीकरण नंबर 2 मत मानिएगा, क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एलसीएम बनेगा, क्योंकि बटे में कभी भी भिन्न का हम लोग जोड़ते हैं तो नीचे वाले में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 3 से इस 6 में भाग देंगे तो सर कहोगे आप कि सर 2 बार में भाग जाएगी, और 2 का इस ऊपर वाले में गुणा करते हैं ना, जब 2/3 मान लीजिए कहीं आ गया और 4/2 आ जाएगा कहीं, तो एलसीएम लेते हैं ऐसे, इससे इसमें भाग लगाते हैं, भाग लगाने के बाद जो वैल्यू आती है इस ऊपर वाले में ही तो गुणा करते हैं, तो यहाँ पर सेम वही काम कर। ठीक है, 3 से हमने 6 में भाग लगाया, भाग गई 2 बार में, और 2 का उस यक्स में गुणा, तो 2 का गुणा जब यक्स में होगा तो ऐसे ही लिखेंगे 2 गुणे यक्स, और जब 2 का गुणा यक्स में होता है ऐसे कुछ तो 2x हो जाता है। ठीक है, तो 2x यहाँ पर नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, 2x मेरे भैया नोट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, इस 2 से फिर इस 6 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार में, और 3 का गुणा इस y में कराएंगे मेरे दोस्त तो 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6, बराबर 6 था तो 6 नोट कर दिए मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसको तो ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस का 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने पढ़ा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 6×6 = 36। समीकरण नंबर ये मान लीजिए आपका ये है आपका 2। ठीक है मेरे दोस्त, अब 2 हमने बनाया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पहले समीकरण से अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरे समीकरण से x और y की वैल्यू को निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ भी पड़ सकता है, लेकिन पहले समीकरण से निकालेंगे तो फिर इजी में होगा। कैसे मेरे दोस्त, तो हम क्या करें, इस y को इधर ट्रांसफर कर दें इधर, तो होगा क्या है x बराबर 3 प्लस का y, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, -y था यहाँ पर, इसे समीकरण नंबर 3 रख दीजिएगा। ठीक है, इस x का मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर नोट कर देंगे x का, या फिर यहाँ पर ऐसे नोट कीजिए करेंगे, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त तो 2
है तो 2 हमने नोट किया, यक्स है यहाँ पर, यक्स बराबर हमने यहाँ पर निकाला है 3 प्लस का वाई, लाकर रख दीजिए 3 प्लस का वाई, ब्रैकेट में कर दीजिएगा क्योंकि 2 पद है, प्लस है तो प्लस, फिर 3y है तो 3y, ठीक है, बराबर है तो बराबर 36। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। इसका इसमें गुणा होगा तो 6 होगा, 2 3 6, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2y होगा। ठीक है, फिर प्लस 3y है तो 3y को नोट कर लीजिए, बराबर 36। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इस 6 को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उसको एक तरफ करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं कभी भी समीकरण को सॉल्व करने की तरफ उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो इस 6 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर यह जुड़ेंगे भी, 2y और 3y जुड़कर 5y हो जाएंगे मेरे दोस्त। अब बराबर 36 ऑलरेडी है, ठीक है, 36 है, 36 को हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस y सॉरी 6 को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 6 हो गया। हुआ ना कि नहीं मेरे भैया? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं भैया? बोल जल्दी, हुआ? अब देखिए 5y घटेगा तो 30 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पर 36 में से -6 हो रहा है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 30/5। नीचे दिख रहा है कि नहीं मेरे भैया? नहीं दिख रहा है, ऊपर में ही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ भैया y बराबर 30/5। ध्यान से देखिए, जब घटाएं तो 30 आया, एक गुणे में था उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा। 5 एकम 5, 5 6 के 30, यानी कि y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6। ठीक है, दिख रहा हो y बराबर 6 हमने निकाल दिया। यह मान लाकर समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, बस आपका क्या होगा, x की वैल्यू ही निकल जाएगा। कैसे मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ, x बराबर 3 प्लस y बराबर यहाँ पर 6 रखा है, यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग यहाँ से लाकर इस वैल्यू को रख देंगे 6, तो x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन जो तीसरा है उसको भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, तो x प्लस का y बराबर 10 है। ठीक है, और साथ में दिया है तथा 2x - 3y बराबर 0। तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा ना, आप लोग यहाँ पर किसी भी इक्वेशन से आप लोग एक वैल्यू को निकालिए, तो आप लोग जनरली क्या कीजिएगा, इसी से निकालिएगा, इससे आसान पड़ेगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, इस y को इधर ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर किया मेरे दोस्त तो x बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का y, समीकरण नंबर 1 तो हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस y को उधर डाल दिया, फेंक दिया, जिसकी वजह से 10 - y हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो दे रखा है क्या, कि 2x - 3y बराबर 0। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, मन करे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, प्रॉपर नोट कीजिएगा, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को लेकर रख रहे हैं 2, ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 हमने लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट में x है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 10 माइनस का y रख दिया। यहाँ पर x था, यहाँ पर वैल्यू दे रखी तो हमने रख लिया, माइनस है तो माइनस, फिर 3y है तो 3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3y बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका। इस 20 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे ही ट्रांसफर करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, अब बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 20 था, उधर जाएगा मेरे दोस्तों, आपको ही पता है माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, y बराबर, क्योंकि अब गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो -20 अब बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 4। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल दी आसानी से, और एक वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, इसमें लाकर रख दीजिए। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसमें कितनी जगह की कमी है मेरे दोस्त हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए, अभी तक जितना भी मैंने बताया समझ में आया? ठीक है, समझ में आना चाहिए, आसान प्रश्न है, और मैं थोड़ा आराम से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में जरूर आना चाहिए, बहुत आसानी है। और मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ें बोलता हूँ, मेरे दोस्त जो भी भाई लोग कोचिंग नहीं करते हैं कहीं पर भी ऑफलाइन,
वो हमारी वीडियो को कंटिन्यूटी वॉच कर ले, ठीक है। ऑथर की बुक से पढ़ रहे हैं, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस बुक से पढ़ रहे हैं आप लोग। अगर कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारी वीडियो को वॉच कर लीजिए। मैं 100% कहता हूँ, मैं तो सारी वीडियो में बोल देता हूँ ये चीज़ें, 90 नंबर से आप कम नहीं लाओगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर जुड़ जा रहे हो तो आने वाले टाइम में जब एग्जाम रहता है उस टाइम हम लोग क्रैश कोर्स प्रॉपर मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जी, जो भी भाई लोग 10 में हैं। अब देखिए y का मान का समीकरण नंबर इसमें रखेंगे जब हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x बराबर 10 माइनस था, हमने माइनस नोट किया, y की बराबर हमने 4 रखेंगे, क्योंकि प्लस का 4 है तो वैसे नॉर्मल रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि घटेगा, ठीक है। दोनों हमने आंसर निकाल दिए, तीसरा भी सोल्व कर दिया, दूसरा भी सोल्व कर दिया। आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं मिटाकर जो अगला प्रश्न वो भी बताता हूँ। अच्छा प्रश्न, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 30 मिनट तो एटलीस्ट वॉच कर ही सकते हैं, 30 मिनट वीडियो तो देख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया मूवी आप 2.5 घंटे के 2 घंटे के देख जाते हैं, लेकिन 30 मिनट पढ़ने में अगर आपको दिक्कत है तो बहुत दिक्कत होने वाली है 10 के एग्जाम में आपको। अभी से आप लोग क्या कीजिए, मेरे तो टाइमिंग बनाइए रोज 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने का, तब क्या होगा एग्जाम टाइम में आपको, या एग्जाम टाइम से पहले, ठीक है, आप 8 घंटा 10 घंटा मुझे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और चौथे प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चौथे प्रश्न को हमने नोट कर दिया, ये कुछ अलग ही टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, देखोगे आप लोग किताब में भी, मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है y बराबर 7 माइनस का 4x बटे 3 तथा 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, इसे सोल्व करना। तो अब देखिए मेरे दोस्त, आप बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो 3y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4x तथा 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -1, इसका जब इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। लेकिन मेरे दोस्त उससे हमें कोई लाभ नहीं है। मैथमेटिक्स में काम वही करते हैं, या फिर कभी भी जीवन में हम काम वही करते हैं जो हमें लाभ प्राप्त करे, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने की जो लाभ क्या है कि यहाँ पर दे रखा है y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, इसका मान उठाइए और यहाँ पर लाकर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम नोट कर देंगे प्रॉपर वे में, ठीक है, हल में, हल चलाने वाला हल, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करेंगे y बराबर 7 माइनस का 4x बटे 3 समीकरण नंबर, इसे आप 1 मान लीजिएगा, और 2x माइनस का 3y बराबर -1 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इस y के मान को लाकर इसमें रख दीजिए, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा आप लोग, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी तक देखिए एक चीज और है कि जितने भी हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं ना, 3 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल, जब इस प्रश्नावली को शुरू किया था तो वहां पर क्या कर रहे थे, x की वैल्यू को ऐसे ट्रांसफर करके निकाल रहे थे और रख रहे थे लाकर दूसरे इक्वेशन में। यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखे थे, हम क्या कर रहे हैं, इस y को मान लाकर इस समीकरण में रख रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि x वाली वैल्यू को ही निकालिए और रखिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को ऐसे कुछ निकाल कर दूसरे में लाकर प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में एक कंफ्यूजन भी होगा। ऑफलाइन में क्या होता है ना कि आप क्लास में बैठे हो तो इस टीचर से तुरंत इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, कैसे होगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, आपको पूछने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं ज्यादातर केस में प्रयास करता हूँ कि आपके मन में डाउट ही ना रह जाए, ऐसे में बताऊँ, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 को ले रखेंगे, 2x, ठीक है, क्योंकि 2x है, -3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 था तभी मैंने 3 लिखा है, उसके से y है, y बराबर यहाँ पर हमने निकाला है 7 माइनस 4x बटे 3, ये दे रखा है, निकाला नहीं है, क्या है 7 माइनस का 4x बटे 3 ब्रैकेट में कर लिया हमने, बराबर उसके बाद बराबर -1, ठीक है। सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2x माइनस, यहाँ पर एक देखोगे तो गुणे में दिख रहा होगा आप लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 7 माइनस का 4x बटे 3, ऊपर नीचे 3 से 3 कैंसिल, अब बराबर -1 है तो -1, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर एक कुछ ऐसे है भैया, ठीक है ना,
उसके बाद से देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, 2x है तो 2x माइनस, इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर प्लस है और प्लस और माइनस का गुणा हो तो माइनस, यानी कि -7 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 4x है तो 4x, अब बराबर माइनस का 1 है तो माइनस का 1। ठीक है, इतना समझ में आया, चमका इतना। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करने वाले हैं, इस 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे। अब 2x और 4x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, बराबर माइनस का 1, इसको उधर करेंगे तो प्लस का 7, तो 6x बराबर घटाएंगे तो 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल मेरे दोस्त, तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 आ जाएगा नीचे ऊपर दोनों, तो 1 निकल देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू। ठीक है, x का यह मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त, x का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 7 माइनस का 4 अगुणे x की वैल्यू यहाँ से 1 रख लेंगे, अब बटे 3 है तो 3, तो y बराबर हो जाएगा 7, इसका इसमें गुणा हो तो माइनस का 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा हो तो वही आ जाएगा, बटे 3 है तो 3, घटाएंगे तो 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि y बराबर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ गई, x बराबर भी, y बराबर भी 1। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया। दोस्त कहीं पर डाउट्स रह जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में कमेंट कर पूछो। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और जो डाउट्स रहता है उसको क्या करते हैं, लेकर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। आप लोग को कमेंट बॉक्स में प्रॉपर कमेंट करके पूछना है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो इसके आगे क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।